नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर एशिया और मैं हूं गीतिका पांडे। बात बंगाल चुनाव की। देश भर की कई छोटी क्षेत्रीय पार्टीज इस समय बंगाल में सक्रिय हैं। ये ममता का जादू है या फिर सियासी समीकरण कि अलग अलग राज्यों में जिन दलों के बीच गठबंधन है, बंगाल में उनके दरमियान पाले बट चुके हैं। बंगाल की चुनावी लड़ाई टीएमसी, बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच की है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी है, लेकिन बंगाल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वो बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना है। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल हैं, लेकिन बंगाल में शिवसेना खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रही है। अब एनसीपी के चीफ शरद पवार ने भी बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस प्लस लेफ्ट गठबंधन का साथ देने की बजाय ममता बनर्जी को समर्थन देने का फैसला किया है। बिहार में आरजेडी वाम दलों और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस लेफ्ट से आंख फेर ली है। उन्होंने बंगाल में रहने वाले बिहारियों से कहा कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टीज को वोट नहीं देना है। ऐसा भी नहीं कि ये सुनिश्चित हो गया है कि ममता ही जीत रही हैं। इस वजह से सभी ममता को समर्थन देने लग गए हों। अलग अलग राज्यों के गठबंधन दलों के बीच बंगाल के चुनाव में जो पाले बटे हैं, उसकी अलग वजह है। शरद पवार ने अगर ममता के समर्थन का फैसला किया है तो उसके पीछे की कहानी ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार को मोदी के खिलाफ साझा विपक्ष का चेहरा बनाने की बात चल रही है। विपक्ष के अंदर ये आम राय बनती दिख रही है कि राहुल गांधी मोदी का विकल्प नहीं बन पा रहे हैं। विकल्प के अभाव में ही कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से 44 से 52 सीटों पर सिमटी हुई है। इसी के मद्देनजर गैर विपक्षी दलों के बीच ये विमर्श शुरू हुआ है कि शरद पवार विपक्ष के चेहरे के रूप में आगे बढ़े। अन्य क्षेत्रीय दलों के ममता के साथ आने की वजह दूसरी है। राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय ही कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से हुआ। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की जूनियर पार्टनर बन चुकी है। क्षेत्रीय दलों को ये मालूम है कि ये स्थिति कांग्रेस के कमजोर होने तक ही रहने वाली है। वे कांग्रेस को मजबूत होने का कोई मौका नहीं देना चाहते। अपने अपने राज्यों में अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों की मजबूती जरूरी बन चुकी है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, 2022 के मद्देनजर उन्हें विपक्ष के बड़े नेताओं को अपने साथ दिखाने की जरूरत है। 2017 में यूपी में कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन असफल हो चुका है और अब वो कांग्रेस के साथ दोबारा गठबंधन करने की गलती न करने की बात सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। ऐसे उनके पास टीएमसी को समर्थन देना एकमात्र विकल्प था। बंगाल में जो भी दल ममता के समर्थन में कांग्रेस और लेफ्ट के खिलाफ मोर्चा खोले हैं, उनके अपने राज्यों में इन दलों के साथ रिश्तों पर क्या असर नहीं पड़ेगा? दरअसल राजनीति में मजबूरी जो भी कराए वो कम ही होता है। राज्यों में जो साथ है वो मजबूरी का साथ है। कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में तेजस्वी यादव की मुखालफत से चाहे जितना ही असहज हो, लेकिन बिहार में उनसे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वहां के राजनीतिक हालात में महागठबंधन में रहना जरूरी है। झारखंड में कांग्रेस हेमंत सोरेन सरकार से अलग नहीं होना चाहेगी और हेमंत सोरेन भी कांग्रेस को अलग होने की इजाजत नहीं देंगे। आखिर मामला सत्ता का जो है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अब चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है।